नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्यवचन पर। प्रिय दर्शकों, आज फिर मैं एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही लाभदायी और मोटिवेशनल है, इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले और अच्छे कमेंट करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन यह इतना सहज नहीं था। तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है और उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह थी कि भोलेनाथ ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक सिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहते थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो सिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनके संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा के अनुसार एक दिन सिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उन्हें घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, उसमें से विष निकला था तो उसे शिव ने धारण किया था, लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी है वह नंदी की भी है। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदे को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। भोले बाबा ने नंदी को यह आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही वजह है कि हर शिवालय में आज नंदी बाबा की मूर्ति जरूर होती है। यही नहीं, यह भी मान्यता है कि यदि आपको भोले बाबा से कुछ मांगना होता है तो आपने नंदी बाबा के कानों में सच्ची श्रद्धा से, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी बात कह दी तो वह भोले बाबा तक जरूर अर्जी पहुंचा देते हैं। यही नहीं, शिव जी भी वो मुराद पूरी कर देते हैं। हे भोले बाबा, जिसने आज ये कहानी सुनी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।